बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं, वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक अगली हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने या मुस्तरद करने का फैसला करेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत 35 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की थी। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के पेश नज़र हंगामी बुनियादों पर समरी काबीना को इरसाल की थी। आपको बताएं, वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक अगली हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने या मुस्तरद करने का फैसला करेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत 35 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की थी। रवां साल यूरिया खाद के बहरान के बायस सिंध में गंदम की पैदावार कम होने से महकमा खुराक गंदम खरीदारी का टारगेट मुकम्मल ना कर सका, जिसके बायस गंदम का बदतरीन बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। गंदम खरीदारी का टारगेट मुकम्मल ना करने पर महकमा खुराक के अफसरान की सरजनिश कर दी गई और उनकी खिलाफ वर्जी करने का भी फैसला कर लिया गया है। डायरेक्टर खुराक सिंध ने डिप्टी डायरेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल को तहरीरी ख़त इरसाल कर दिया है। ख़त के मुताबिक सखर डिवीजन में 1%, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में 13% टारगेट हासिल हो सका। लाड़काना डिवीजन में 0% भी टारगेट मुकम्मल नहीं हो सका। मीरपुर ख़ास में 25%, हैदराबाद डिवीजन में 15% हदफ पूरा हो सका। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी तो आ गई, मगर इसका हुसूल इंतहाई मुश्किल हो गया। 2 किलो चीनी के लिए पहले दीगर सामान खरीदें और फिर चीनी 85 रुपये किलो के हिसाब से खरीदें, जबकि आटा ताहाल नायाब है। 3 माह बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की आमद, निर्ख 85 रुपए मगर हसूल मुश्किल। शहरी चीनी लेने से पहले दीगर अशिया खरीदें तो ही 2 किलो चीनी मिलेगी। शहरियों का कहना है कि सस्ती चीनी के लिए कई गैर जरूरी अशिया खरीदनी पड़ती हैं, जिसके बायस बचत हवा हो जाती है। चीनी मिलती नहीं है, आज पता नहीं कहाँ से नज़र आ गई है, वरना चीनी तकरीबन ये 3 महीने से चीनी आ ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ छुपा के रख दी है। आटा है तो आटा भी नहीं मिल रहा। बिल बनाओगे तो उसके बाद चीनी मिलेगी, ना मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, सारी चीज़ें शॉर्ट हैं। यूटिलिटी स्टोर पर 19 अशिया पर 8 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दी गई है, ताकि अवाम माह रमज़ान में हर तरीके से माह मुबारक की बरकतें समेट सकें। मगर नाक़िस हुकूमती पॉलिसियों के बाइस यूटिलिटी स्टोर्स ताहाल अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ महमूद रियाज, सिटी 21। शहर में फल फरोशों की मनमानियाँ जारी हैं। रमज़ान में नेक नामों को हवा में उड़ा दिया गया। शहरियों का कहना है रमज़ान मुबारक में इंतज़ामिया कोई रिलीफ नहीं दिलवा सकी। फल फरोशों की मनमानियाँ। रमजान मुबारक में अफ्तार के दस्तरखान की जीनत बनने वाले फल अवामी पहुँच से दूर। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रमजान आते ही केला, खरबूजा, चीकू सब दोगुने से भी महंगे हो गए। ये तो हुकूमत को चाहिए ना, कंट्रोल करे, अपने बंदे भेजे इनके पास, इनको वाली पूछने वाला कोई नहीं है। गरीब अवाम में कोई पैसे देने पड़ते हैं, बंदे भेजे इनके पास, आए लिस्ट चेक करें इनकी। कमिश्नर के आने का क्या फ़ायदा होता है कि भाई महंगाई कम हो, लिस्ट चेक करे, चीज़ बंद करवाए। देखो पैसे जेब में चलान करके बंदे को बिठा के थाने पे लेके पैसा लेके छोड़ देते हैं। फल फरोशों का कहना है कि फ्रूट मंडी से महंगा मिल रहा है, रेट लिस्ट के मुताबिक तो खरीदारी नहीं हो रही। फरोख्त कैसे मुमकिन करें? इंतजामिया बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कार्रवाई करे। रिटेल में 80 रुपये मिलता है हमें, हम 200 बेचते हैं, 150 रुपये भी। अच्छा केला जो है ना 120 मिलता है, हम 150। खरबूजा 80 रुपये पीछे से मिलता है, हम 100 रुपये बेचते हैं। मंडी में महंगा होता है ना माल, मंडी में महंगा होता है तो इधर महंगा बिकता है। जब मंडी में रमजान में शुरू हो जाता है महंगा। केला 128 के बजाय 160 से 200 रुपए फी दर्जन, खरबूजा 93 के बजाय 120, गर्मा 103 के बजाय 150 और चीकू 98 रुपए के बजाय 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर में सीएनजी स्टेशंस को एक बार फिर बंद कर दिया गया। सीएनजी पंप्स 3 रोज तक बंद रहेंगे। ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के रहनुमाओं ने सीएनजी पंप्स मुकम्मल बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। सीएनजी सारिफीन के लिए बुरी खबर। सीएनजी सेक्टर को एक बार फिर 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। शहर के तमाम स्टेशंस आज सुबह 8 बजे बंद कर दिए गए। सीनियर नायब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन शोएब खान जी का कहना है कि सुई गैस के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। कारोबार बंद करने का फैसला कर लिया है। सुई सॉर्दन गैस किसी को भी दे, हमें डिपॉजिट की रकम वापस की जाए। हम अपना कारोबार नहीं चलाना चाहते, हम अपना कारोबार बंद करना चाहते हैं। खुदारा हमारा ये जितना यहाँ पे हमने खर्चा किया हुआ है, हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें वापस किए जाए और हम ये कारोबार नहीं करना चाहते हैं और हमारे हिस्से की गैस किसी को भी दे दें।
سوئی گیس حکام کا کہنا ہے کہ گیس پریشر میں کمی کا سامنا ہے. گھریلو صارفین کو ترجیحی بنیاد پر گیس کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے لوڈ مینجمنٹ پلان کے تحت CNG سیکٹر کو گیس کی فراہمی معطل کی گئی ہے. کیمرامین اجمل شاہ کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21. ملیر ماڈل کالونی میں جھگڑے کے دوران ایک شخص جاں بحق ہو گیا. جاں بحق شخص کی شناخت 60 سالہ محمد کلیم کے نام سے ہوئی ہے. پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے. تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے دانیال سید سے. جی دانیال، بتائیے گا جھگڑے کی کیا وجہ پیش آئی ہے؟ جی دیکھیں، صبح کراچی کے علاقہ ملیر ماڈل کالونی ہے جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے. آپسی جھگڑے کے دوران تشدد سے 60 سالہ شخص ہے جو جاں بحق ہوا ہے، اور پولیس حکام کے مطابق محمد کلیم کے نام سے اس متوفی کی شناخت ہوئی ہے. علاج جن اسپتال منتقل کر دی گئی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈنڈوں کے وار سے اسے قتل کیا گیا ہے. جو افراد اس میں ملوث ہیں وہ موقع کے بعد سے فرار ہو گئے ہیں. ان کی تلاش کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے دانیال، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. جناح اسپتال میں ہیپاٹائٹس سے بچاؤ ڈاکٹر سیدہ فریحہ کامران کا کہنا تھا کہ روزے میں ہیپاٹائٹس کے مریض ہیموگلوبن کنٹرول میں رکھیں. انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو گائے کے گوشت سے پرہیز کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بات ہمارے نمائندے واجد رضا اصفہانی سے گفتگو میں کہی. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جی، اس وقت میں موجود ہوں جناح اسپتال میں اور یہاں پہ ہیپاٹائٹس سے بچاؤ اور اس کے کنٹرول پروگرام کے انچارج ڈاکٹر سیدہ فریحہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ رمضان المبارک میں جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہوتے ہیں ان کو کیسے اپنا روزہ گزارنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے، کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم اس میں کھانے پینے کے لیے بالکل منع نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں HP اور چیزیں بھی اس کے جو ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں. تو وہ اپنے حساب سے جو مریض ہیں اس کے وہ سب کھا سکتے ہیں اپنے حساب، جو ہضم کر سکتے ہیں. اپنی میڈیسن بھی مس نہیں کرنی ہوتی، وہ آپ اپنے اس حساب سے آپ لیں. اور ہاں، اگر شوگر کے پیشنٹ ہیں تو مشروبات ہم لوگ منع کرتے ہیں، وہ چیزیں نہیں لیں. فروٹ ایک ضرور لیں دن میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی لے لیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور ڈائٹ کا جہاں تک ہے تو ہم صرف بڑے گوشت کے لیے پرہیز کہتے ہیں. باہر کی چیزوں سے، باہر کے آئل سے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اوائڈ کریں. یہ تھیں جناح اسپتال میں ہیپاٹائٹس سے بچاؤ اور کنٹرول پروگرام کی انچارج ڈاکٹر سیدہ فریحہ کامران، جو بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے عوام کو جو ہے ہیپاٹائٹس میں پرہیز کرنا چاہیے، کس طرح ڈائٹ کرنا چاہیے، اس حوالے سے میں آگاہ کر رہی تھیں. جی، PTI حکومت کو ایک اور بڑا دھچکا. آزادی اظہار رائے سے متعلق بڑی خبر سامنے آئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس غیر آئینی اور کالعدم قرار دے دیا. اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے FI افسران کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے. سیکرٹری داخلہ کو انکوائری 1 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. وائس چیئرمین سندھ بار کونسل ذوالفقار جلبانی نے عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہر آئین اور جمہوریت پسند کی فتح قرار دے دیا. سٹی 21 سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا کسی آئین توڑنے والے کو عدالت سے نظریہ ضرورت کا سہارا نہیں ملے گا. سپریم کورٹ کے توسط سے ملک آئینی بحران سے بچ گیا. عدالت عظمیٰ نے سندھ بار کونسل کی موقف کی تائید کی. فیصلہ ملک کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا. جی الحمدللہ سندھ بار کونسل کے موقف کی تائید کی ہے سپریم کورٹ نے، اور جو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ اور جو وزیر اعظم نے پریزیڈنٹ پاکستان کو ایڈوائز کی کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، یہ دونوں عمل غیر قانونی تھے، غیر آئینی تھے. اور یہ ایک ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا کہ آج کے بعد پاکستان میں کوئی بھی ڈکٹیٹر اگر کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام کرے گا تو اس کو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت کا سہارا عدالت کی جانب سے نہیں ملے گا. ہم اس سلسلے میں سندھ بار کونسل کی جانب سے آج پورے سندھ کے اندر تمام ڈسٹرکٹس میں، تمام بار ایسوسیشنز میں، ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز میں یوم تشکر منا رہے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی توسط سے ہمارے ملک ایک آئینی بحران سے بچ گیا ہے. اور یہ ہر وکیل کی فتح ہے، ہر جمہوریت پسند کی فتح ہے، ہر آئین پسند کی فتح ہے، ہر قانون پسند لوگوں کی فتح ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے فیصلے کی ضرورت تھی، ورنہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو بھی فیصلہ آتا اس کے اندر نظریہ ضرورت کے تحت جو ان کے ناجائز غیر قانونی غیر آئینی عمل ہوتے تھے تو ان کو وہ شیلٹر دیا جاتا تھا. مگر یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. الحمدللہ یہ لینڈ مارک ججمنٹ پاکستان کی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی جائے گی.
सदर सिंध हाई कोर्ट बार सलाहुद्दीन अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार मुसरत किया और फैसला आईन व कानून की फतह करार दे दिया। CG21 से खुसूसी गुफ्तगू में सलाहुद्दीन अहमद का कहना था कि एक गैर कानूनी अमल हुआ था, इस अमल को दुरुस्त सामत में ले जाया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये फैसला ऐसा है जिससे हर शख्स को खैर मकदम करना चाहिए। इस फैसले को इसमें बिल्कुल ऐन आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला आया है। हुकूमत की तरफ से दलाइल में ये बात भी आई थी कि अगर स्पीकर की रूलिंग और वजीर आजम का असेंबलियां तहलील करने का फैसला अगर वो गैर कानूनी या गैर आइनी भी था, उसके बावजूद उन फैसलों को रिवर्स ना किया जाए और इंतखाबात की तरफ जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखा क्योंकि वो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यूरिसडिक्शन से बाहर की चीज़ें थी। सुप्रीम कोर्ट का काम था आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना और उन्होंने उसी दायरे में रह के आइन की और कानून की तशरीह की है। तो मैं समझता हूँ कि हर हल्के में इस फैसले को सराहना चाहिए। उसमें एक गैर कानूनी अमल हुआ था, उस गैर कानूनी अमल को अब दुरुस्त सिमत में लेके जा रहे हैं। तो इसमें आइन की ही पता है। एक तरफ नजरिया ज़रूरत कई मरतबा इस्तेमाल हुआ है, मगर हम कम से कम बार एसोसिएशंस में, बार काउंसिल्स में बहुत खुशी पाई जाती है कि वो डॉक्ट्रिन दोबारा से जिंदा नहीं की गई। बहुत अदालत के लिए भी, अदालत उज़्मा की तौक़ीर और इज़्ज़त के लिए भी और पाकिस्तान के हर शहरी के लिए भी बड़ी एक खुशाइन बात है। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार वसीम मुमताज़ मलिक ने कहा कि जमात कोई भी हो, आइन सबका एक है। CG21 से गुफ्तगू में वसीम मुमताज़ का कहना था कि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा ने तमाम फ़रीक़ैन को तफसील से सुना। किसी की भी जुर्रत नहीं कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। अदालत ने पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी पार्लियामेंट को सौंपी है। हर तरफ से आर्गूमेंट्स हुए। सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने, मैंने नहीं देखा कि इतने पेशेंसली बार एसोसिएशन के नुमाइंदों को, उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके लॉयर्स को और गवर्नमेंट के, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से को पेश हुए, चाहे जो रूरल पार्टी है उनकी तरफ से जो लॉयर्स पेश हुए, अटॉर्नी जनरल पेश हुए, हर एक को एट लेंथ। कोई ये नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने किसी को मौका नहीं दिया। और एक पॉइंट जो था उसको डिस्कस किया गया। डिस्कस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की 70 साल तारीख बदल दी है। अगर कोई मेलाफाइडली एक्ट होता है तो मैं ये समझता हूँ ये इनहराफ होगा सुप्रीम कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट से, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी जुर्रत करेगा कि वो मेलाफाइडली एक्ट करे इस हवाले से। दूसरा ये है कि अगर कोई देता है और क्योस क्रिएट करने की कोशिश करता है तो आइन में और कानून में उसके रास्ते लिखे हुए हैं और उसके मुताबिक एक्ट होगा।